हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर से 90% सिलेबस में कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो इस सेमेस्टर के अंदर हमने स्टार्ट किया था प्लांट पैथोलॉजी, जिसका पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूं। ये है प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे डिजीज कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी ये जो रोग की धारणा है या रोग का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज को हम क्लासिफाइड करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डालीजिए डिजीज कॉन्सेप्ट। पौधों के रोगों की समस्या अधिक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि रोगों का जो प्रकोप है, जो ट्रांसमिशन यानी प्रसार है, वो पौधों के अंदर होता है। क्षतिग्रस्त भाग पुनः स्वस्थ नहीं हो सकता है, और रोगों के लक्षण प्रकट होने से पूर्व पौधों के शरीर में रोगकारक तत्व भली भांति स्थापित हो चुकते हैं। तब तक के जो पैथोजेंस होते हैं वो पूरी तरह से प्लांट के अंदर विकसित हो जाते हैं। तो रोगों के अनेक कारण होते हैं जो कि विभिन्न साधनों द्वारा फैलते हैं। सो स्टूडेंट, अब आप लोग हेडिंग डालीजिए रोग का अर्थ, मीनिंग ऑफ डिजीज। डिजीज का क्या मतलब है। तो प्लांट के सामान्य यानी जनरल स्वास्थ्य की विपरीत दशा को रोग कहा जाता है। यानी कि एक तो प्लांट पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन अगर उसका विपरीत कंडीशन आ जाए तो उसी को कहा जाता है डिजीज। यानी किसी भी प्रकार से वो क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उस पर कई तरह के बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब अटैक कर देते हैं, वायरस अटैक कर देते हैं, तो वो प्लांट उसमें डिजीज हो जाता है। इस प्रकार भी यह कह सकते हैं कि यदि कोई पौधा स्वस्थ नहीं है तो वह अस्वस्थ है। इनके बीच की अन्य कोई अवस्था नहीं हो सकती। परंतु प्रत्येक रोग यानी डिजीज या अस्वस्थता का कोई कारक होता है, कोई फैक्टर होता है जो पौधों की सामान्य जीवन प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न कर दिया करता है, जिसके कारण पौधों में अस्थायी या स्थायी परिवर्तन हो जाया करता है, अथवा पौधा या उसका कोई भी भाग सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, डैमेज हो जाता है, या उसमें अवांछित वृद्धि या न्यूनता उत्पन्न हो जाती है। संक्षेप में, जैविक या वातावरण संबंधी फैक्टर यानी कारकों द्वारा पौधों की सामान्य जीवन प्रक्रिया में अस्थायी या स्थायी अवरोध की दशा को रोग कहते हैं। इस प्रकार यह पौधों व रोग कारक यानी कि जो रोग को फैलाने वाला जो कारक है, जो फैक्टर है, उसके बीच हुई अभिक्रियाओं की अभिव्यक्ति है। फंजाई, बैक्टीरिया या सूत्रकृमि और रोग के जैविक तथा खाद्य तत्वों का अभाव, प्रतिकूल मौसम यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन यानी इन्वायरमेंटल संबंधी फैक्टर होते हैं। स्टूडेंट, अब आप लोग हेडिंग डालीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। अब हम डिस्कस करेंगे पादप रोगों के वर्गीकरण के बारे में। एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आपसे लॉन्ग क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे पूछे एक्सप्लेन प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज को क्लासीफाइड कीजिए। तो कैसे करना है, ये सारे टॉपिक आपको अच्छी तरह से इसके नोट्स बनाने हैं, और किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। राइट, एग्जाम पेपर की जो रिटन कॉपी है उसके अंदर आप लोग लिखेंगे। तो उसमें आपको क्या लिखना है, अगर क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जाए, पादप रोगों यानी कि प्लांट डिजीज को अनेक आधारों पर यानी बहुत सारे बेसिस पर क्लासिफाइड किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस यानी प्राप्ति स्थान के बेस पर। नंबर फर्स्ट, एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है, जब कोई रोग यानी जब कोई डिजीज एक विशेष स्थान पर लगातार उत्पन्न होता है। राइट, जब कोई रोग एक किसी पर्टिकुलर एरिया में लगातार उत्पन्न रहता है तो यह एंडेमिक विथ पीपल रोग कहलाता है। यह डिजीज यानी यह रोग इस स्थान पर विशेष रूप से सुस्थापित रहता है तथा परिस्थितियों का प्रति वर्ष अनुकूल होना आवश्यक है, यानी फेवरेबल होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए पंजाब में गेहूं का फ्लैग स्मट यानी कि ध्वज कंड, या आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में प्याज का कंड यानी ऑनियन स्मट, आलू में अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कैबेज येलो या क्लब रूट ऑफ कैबेज इत्यादि, ये सब ऐसे इसी का एग्जाम्पल है। ये सब जो डिजीज है वो इसी एंडेमिक का एग्जाम्पल है। इसके बाद स्टूडेंट नंबर सेकंड आप लोग हेडिंग डाल लीजिए महामारी अथवा पादप महामारी। एपिडेमिक और एपिफाइटोटिक, जब कोई डिजीज यानी सामान्यतः व्यापक रूप से फैल करके एक बड़े भाग पर पेरियोडिकली अथवा कभी कभी उत्पन्न हो, यह महामारी एपिडर्मिक ओवर द पीपल अथवा पादप महामारी यानी एपिफाइटोटिक कहलाता है। यह रोग प्रचंड एवं व्यापक रूप से केवल अनुकूल परिस्थितियों यानी फेवरेबल कंडीशन में ही प्रकट होते हैं, अपीयर होते हैं, अन्यथा स्थान विशेष पर इनोक्युलम अवश्य उपस्थित रहता है। उदाहरण के लिए आलू की पछेती अंगमारी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रेड रूट ऑफ सुगर केन, रस्ट ऑफ व्हीट यानी कि गेहूं की किट इत्यादि। जब कोई महामारी यानी एपिडेमिक काफ़ी व्यापक हो जाए तो पेंडेमिक अफेक्टिंग ऑल द पीपल कहलाता है। नंबर थर्ड पर आता है स्टूडेंट स्पोरेडिक यानी विरल मारी।
जब कोई महामारी यानी एपिडेमिक बहुत ही अनियमित अंतरालों यानी कि इरेगुलर इंटरवल्स और स्थानों यानी लोकेशंस पर बहुत ही थोड़े उदाहरणों के रूप में प्रकट होती है तो यह विरल मारी अथवा स्पोरेडिक कहलाती है। उदाहरण के लिए बाजरे का हरी बाली रोग, ग्रीन ईयर ऑफ डिजीज, मूंगफली तना विगलन, स्टेम रोट इत्यादि। स्टूडेंट, एक विशेष पादप रोग यानी कि एक पर्टिकुलर प्लांट डिजीज एक एरिया में, एक क्षेत्र में स्थानक मारी तथा अन्य क्षेत्र में महामारी के रूप में उत्पन्न हो सकता है। अब ये जो स्टूडेंट प्लांट का क्लासिफिकेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस आउटलाइन को आप लोग एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में जरूर लिख कर आएँ। इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ मेजर कैजुअल एजेंट्स, यानी प्रमुख रोग कारकों के आधार पर भी हम प्लांट डिजीज को क्लासिफाइड कर सकते हैं। रोग कारक यानी जो रोग को उत्पन्न करते हैं, फैक्टर, रोग कारक, राइट। तो प्लांट डिजीज को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है मेजर कैजुअल एजेंट्स के बेसिस पर। जो प्लांट डिजीज होता है उनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, नॉन पैरासाइटिक, पैरासाइटिक एंड वायरस। नॉन पैरासाइटिक में लाइक लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, अनफेवरेबल O2 रिलेशंस, अनफेवरेबल सोइल मॉइस्चर रिलेशंस, एक्यूमुलेशन ऑफ इंजरीज, इम्प्योरिटीज, लाइटनिंग इंजरी, मिनरल डेफिशिएंसीज या मिनरल एक्सेस, इंजरीज, एटमॉस्फेरिक गैसेस एटसेट्रा। अगर हम पैरासाइटिक की बात करें तो उसको फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, बाय एनिमल पैरासाइट, बाय प्लांट पैरासाइट। बाय एनिमल पैरासाइट में जैसे इंसेक्ट होते हैं, निमेटोड्स होते हैं, प्रोटोजोआ, बर्ड्स, रोडेंट्स एंड अदर एनिमल्स। बाय प्लांट पैरासाइट के अंदर बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, फंजाई, एल्गी एंड फेनोरोगेम्स। बाकी वायरस के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ये भी प्लांट के अंदर डिजीज़ कोज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। और एग्जाम पेपर में टोबैको मोज़ेक वायरस रिलेटेड कभी शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो कभी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। TMV को अच्छी तरह से आप लोग प्रिपेयर करके जाएँ, उसके डायग्राम को भी प्रिपेयर करके जाएँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीज़, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पेपर में जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है। आपसे ऐसे पूछेगा डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीज एंड डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, किसी भी तरीके से ये दोनों टॉपिक एक ही लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो प्लांट पैथोलॉजी से डेफिनेटली 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, जिनमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। और स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बने तो आप लोग मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।